हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ ईपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। आज हमारा रहेगा ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद ही हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे एक्ट्स पढ़ लिए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक एक्ट रहता है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है और गिग वर्कर्स क्या होता है। ये कौन कौन से एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्कर की। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से वर्कर होते हैं कि जिनका काम प्रॉपर डिफाइंड हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ हो। ठीक है, उसे बोल देंगे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से वर्कर्स होंगे जो लॉ के अंदर आते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर आ गए, कंपनीज एक्ट के अंदर आ गई, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के फीचर क्या होंगे कि उनको एक रेगुलर वर्किंग आवर डिफाइन करे होंगे कि आपको 7 घंटे काम करना है या 6 घंटे काम करना है। ठीक है, आपकी वीक में एक छुट्टी होगी, ये सब आपको पहले ही बताया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मतलब ये है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। कब आप छुट्टियां ले सकते हो, कब आपको पेड लीव्स मिलेंगी, कब आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे, वो सब एक पर्टिकुलरली डिफाइंड होती है चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर आपको वर्किंग आवर्स वगैरह सब डिफाइन होंगे। तो इसमें वेजेस क्या रहेंगी, फिक्स्ड वेजेस रहेंगी, मंथली आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पीएफ हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड हो गया, पेंशन्स होगी, ग्रेचुटी होगी, मैटरनिटी लीव्स होगी। ये सब आपको पहले ही बताया जाता है। जब आप किसी जॉब के अंदर एंटर करते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाती हैं। ठीक है, इसमें एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, यूनियन रिप्रेजेंटेशन भी होगा। आप अपनी एक यूनियन बना सकते हो, जो कि हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन एक्ट में। ठीक है, कि यूनियन किस तरीके से बनती है, कितने मेंबर होने चाहिए। तो बताओ कमेंट सेक्शन में कितने मेंबर ज़रूरी है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। तो इसके एग्जांपल देखो, बैंक एम्प्लॉयज़। अब बैंक एम्प्लॉयज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो सुबह 9 बजे से 7 बजे तक जाएंगे। ठीक है, 9 to 7 की जॉब रहेगी उनकी। फैक्ट्री वर्कर्स का भी इसी तरीके से होता है। जो लार्ज फैक्ट्रीज़ होती है ना, उनमें भी वर्कर को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी, उनकी भी 9 to 5 जॉब रहती है। ठीक है, टीचर्स हो गए, आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हो गए, या पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो वर्कर्स हो गए। तो ये सब हो गए ऑर्गेनाइज्ड। इनका प्रॉपर एक वर्क डिफाइन है, इनकी प्रॉपर वेजेस डिफाइन है, इनको एकदम से निकाल नहीं सकते तुम। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से हो गए, जो अपनी मनमर्जी से कहीं भी काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, वो वाले अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। जैसे हम किसी हमारे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। और इंडिया में 90% जो लोग हैं, 90% जो वर्कर हैं ना, वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से हो गए, जो कि स्मॉल इनफॉर्मल अनरजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। जैसे क्या है कि उसको ना तो हम फैक्ट्री में डिफाइन है कि ये फैक्ट्री है या क्या है, क्योंकि फैक्ट्री के लिए भी 10 वर्कर्स काम करने चाहिए, 20 वर्कर्स काम करेंगे तभी वो रजिस्टर होता है ना। तो ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट में भी काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे हमारे क्या है, कलर करने के लिए किसी इंसान को हम बुला लें, तो जितने भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना, खुद से काम कर रहे हैं या किसी ओनर के साथ काम कर रहे हैं, पर ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं है, उनको बोल देंगे हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर वेजेस नहीं होती, ये जब काम कर रहे हैं तभी वेज मिलेगी इनको। बस इनकी सैलरी उतनी है जितने टाइम ये काम करेंगे। पर डे का, जैसे आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वाला आता है तो पर डे के कितने लेता है, 500 रुपये। तो वो जिस दिन काम आएगा उसी दिन उसको पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो इनकी वेजेस बहुत ही कम होती हैं, इरेगुलर होती है, ना इनको किसी तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते। जैसे इनका कोई पीएफ है, आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वाला आ रहा है, उसका पीएफ बनवाते होगे आप, नहीं बनवाते ना। इंश्योरेंस वगैरह कवर्ड होता है, नहीं। अब कोई इंसान हमारे यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके हाथ में लग गई या कुछ भी हो गया तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है वो। ठीक है, तभी तो इनको कवर करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। वो हम आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनको ले ऑफ जल्दी कर, देखो अब क्या है कि इनके ना ही तो फिक्स आवर होते हैं, ना इनकी फिक्स वेजेज होती। तो कोई कंपनी में ये काम कर रहे हैं, कंपनी इन द सेंस कहीं भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालना इजी होगा, वल्नरेबल होते हैं ये। ठीक है,
क्योंकि बाकी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को निकालोगे तो उसके लिए तो बहुत सारे ले ऑफ के, रिट्रेंचमेंट के रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती है अगर आप निकाल रहे हो तो। वो सब हम प्रीवियस एक्ट में देख चुके हैं किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। पर इसमें क्या है, इनको ले ऑफ ईजिली कर सकते हो, इन पर तुम्हें कुछ रिट्रेंचमेंट या वो वाली कंडीशन लगती नहीं है, ठीक है। ये सीजनल वर्कर्स होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स, जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्पर्स आती है ना, उनको आप कभी भी निकाल सकते हो तो आपका मन है तब। कोई ऐसा गवर्नमेंट का स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप इतने दिन की सैलरी दोगे इनको या ये करोगे, ठीक है। इस तरीके का कोई रूल नहीं है, तो आप कभी भी निकाल सकते हो उनको। जैसे बीडी रोलर्स हो गए, हैंडलूम्स वेवर्स हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड में। चलिए बात करते हैं गिग वर्कर्स की। पहले क्या था, गिग वर्कर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि हम क्या मानते थे, हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो ही मानते थे। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अपने मनमर्जी के मालिक हैं। जब चाहिए वर्कर को रख सकता है मालिक, और जब वर्कर चाहे अपनी मर्जी से काम करने जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो उसको हम बोल देंगे अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसको स्टार्टिंग में जब ये कंसेप्ट आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ये कंसेप्ट आया। ये गिग वर्कर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो काम करते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, डिलीवरी पार्टनर्स जो हो गए, उसी की तरह काम करते हैं ना। तो जब ये स्टार्टिंग में कंसेप्ट आया था तो इसको एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में ही रखा था, ठीक है। पर अभी ये गिग वर्कर्स कहलाए जाते हैं और ये एक सेपरेट एक्ट के थ्रू ही चलते हैं, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो गिग वर्कर्स को और क्या बोल देंगे, हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी बोल देंगे। जो आपके यहाँ डिलीवरी बॉयज़ आते हैं ना, उनको बोल देते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। इनिशियली क्या है, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट माना जाता था, इसलिए ये अनऑर्गेनाइज वर्किंग सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते थे। बट अभी इसको क्या करा है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके अंदर इनको इस कोड में डाल दिया है, ठीक है। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि गिग वर्कर्स किस में आते हैं, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर इनको कवर करा गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। ऑर्गेनाइज वर्कर कौन सा होगा, जो फॉर्मल या रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहा होगा। अनऑर्गेनाइज कौन से होंगे, इनफॉर्मल या अनरजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज में काम कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर हैं उन पे कौन से एक्ट लगेंगे। सारे लेबर लॉज, जितने भी हमने लेबर लॉज पढ़े हैं वो सब किस को कवर करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर को। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक ही एक्ट के अंदर कवर्ड होता है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है। फिर वेजेस देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड वेजेस होगी, फिक्स्ड एंड रेगुलर होगी। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी सैलरी क्या होती है, इरेगुलर होती है, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं अपना। फिर हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी। जो ऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनका पीएफ फंड होता है, मतलब उनको क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी कवर्ड होते हैं, ग्रेचुटी भी मिलती है इनको। ग्रेचुटी बताओ कितने साल पे मिलेगी आपको, कितने साल मिनिमम आप किसी कंपनी में काम करे हुए होने चाहिए ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर इनको पेंशन मिलती है, मैटरनिटी लीव्स मिलती है, बोनस मिलता है। पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है बेचारे, उनको प्रेगनेंसी में भी कोई लीव वगैरह कुछ नहीं मिलती है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, लीव ले ली तो ले ली, पर पेड लीव नहीं मिलती उनको, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्टली एब्सेंट होते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं ना, वो मोस्टली क्या है, अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो उनको अपने राइट्स का पता भी नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं उनकी हाई सिक्योरिटी होती है, इनकी वेरी लो और सीजनल और कैजुअल वर्क करते हैं। हाई कैसे होती हैं, जैसे आपने किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी है, ठीक है, इन्फोसिस में काम कर रहे हो आप, ठीक है, इन्फोसिस में आप काम कर रहे हो, तो इन्फोसिस ऐसे नहीं है कि आज उसका मन करा और आज ही उसने आपको निकाल दिया, नहीं। वो 1 मंथ का अगर आपको निकाल रही है तो 1 मंथ की एक्स्ट्रा एडवांस सैलरी देगी। रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ करने के लिए रिट्रेंचमेंट वगैरह का सहारा लेना होता है कि अगर आपको पहले निकाल रही है, कॉन्ट्रैक्ट अपना तोड़ रही है, तो आपको 1-1.5 महीने की सैलरी एडवांस में देगी और आपको पहले से बताएगी कि हम आपको निकालने वाले हैं, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं होता, पर अनऑर्गेनाइज में एकदम से निकाल सकते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप ऑर्गेनाइज की, पीएसयू, रेलवेज़ में जो बैंक में काम करते हैं, लार्ज फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं,
वो सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं। अनऑर्गेनाइज कौन से हो गए, एग्रीकल्चरल, सीजनल जो काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो हो गए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले जो हो गए हैं, डोमेस्टिक हेल्पर जो हो गई हमारी, वो सब किस में आ जाएंगी, अनऑर्गेनाइज्ड में। अब चलिए MCQs की हेल्प से देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो इनमें से ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन सा है, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइज है, नहीं है ना, काटो इसे। गवर्नमेंट स्कूल टीचर ऑर्गेनाइज्ड है, डोमेस्टिक हेल्पर नहीं है, एग्रीकल्चर लेबरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 प्राइमरीली कवर, किसको कवर करता है, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट किसको कवर करेगा, अनऑर्गेनाइज नाम से समझ जाओ, अनऑर्गेनाइज लोगों को करेगा, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सी आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द वर्कर्स टाइप एंड विद द लॉ, तो ऑर्गेनाइज वर्कर अनऑर्गेनाइज एक्ट में आते हैं, नहीं, काटो इसे। अनऑर्गेनाइज वर्कर कोड ऑन वेजेस में आते हैं, नहीं। अनऑर्गेनाइज कल तो एक ही एक्ट है, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, दोनों ही गलत है। गिग वर्कर्स किस में आते हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये बात बिल्कुल सही है, सी आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइज वर्कर नॉट कवर अंडर लेबर लॉज, ऑर्गेनाइज ही हो गया तो जितने सारे हमने लेबर लॉज पढ़े हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही तो कवर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए गिग वर्कर, इनमें से गिग वर्कर कौन सा है, तो ओला ड्राइवर, याद करो गिग वर्कर क्या होता है, प्लेटफॉर्म वर्क, ठीक है। ओला क्या है, एक तरीके की एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म ही तो है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ओला ड्राइवर। बैंक क्लर्क नहीं, फैक्ट्री वर्कर्स इन PSUs, ये सब क्या हैं, ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए ऑर्गेनाइज्ड, और स्ट्रीट हॉकर्स क्या हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर डू नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, गलत बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास क्या होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैव गारंटीड PF एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, नहीं, हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर होते हैं उनको मिलती है बेनिफिट्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को नहीं मिलते हैं। गिग वर्कर्स आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट कैटेगरी सिंस 2020, हाँ अभी हमने देखा, ये क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है ना 2020 वाला, उसके अंदर इसे अब एक सेपरेट कैटेगरी मान लिया है, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो गया। डी क्या कहता है, ऑल वर्कर्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब सभी ऑर्गेनाइज के पार्ट हो जाएंगे तो हम गिग क्यों पढ़ेंगे, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।